नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। वीर सावरकर पर सवाल करके अपने ही घेरे में घिर गई है कांग्रेस। आज हम आपको बताएंगे इतिहास का वो खौफनाक सच जिसके कारण देश बट गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर पर देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाया था। अब सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको बताते हैं वो सच्चाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर क्यों आरोप लगा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर के पोते। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महिला के कहने पर देश के विभाजन के लिए वे सहमत हो गए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप जिसे हिंदुस्तान ने अपना पहला प्रधानमंत्री चुना, उसने देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया। यहीं पर नहीं रुके नेहरू। आज़ादी के बाद 12 वर्षों तक पंडित नेहरू ने देश की गुप्त जानकारियां अंग्रेजों के साथ साझा की, यानी कि वो 12 वर्षों तक हिंदुस्तान की जानकारियां भेजते रहे। क्या इसका जवाब देश को राहुल गांधी देंगे? राहुल गांधी ने सावरकर पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया था, लेकिन इतिहास की सच्चाई तो कुछ और कह रही है। देश को दो भागों पे किसने बांटा? उस वक्त देश के प्रधानमंत्री वीर सावरकर थे या जवाहरलाल नेहरू? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हनी ट्रैप का भी शिकार हो गए थे। इसका खुलासा वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रंजीत सावरकर ने तथ्यों के साथ इसका खुलासा किया है। आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जिसे कांग्रेस ने 70 सालों से देश की जनता से छिपाया है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना और पंडित नेहरू के बीच के संबंध, और इसी में छिपा है भारत का काला इतिहास। आज आप जानेंगे इसका सही अर्थ। अगर देश का राजा चरित्रहीन हो तो कैसे देश दो भागों में बंट जाता है। नेहरू एडविना के संबंध पर हम कुछ बोले उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है एडविना के पति के बारे में, लुईस माउंटबेटन। दरअसल आपको बता दें कि साल 1947 में 20 फरवरी को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को ब्रिटिश भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था, यानी वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। एडविना नेहरू के संबंध पर एडविना की बेटी पामेला क्या कहती हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। एडविना की बेटी क्या कहती है, इसको भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अपनी मां एडविना और जवाहरलाल नेहरू के संबंध के बारे में एडविना की बेटी पामेला ने अपनी एक किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में लिखा है कि नेहरू ने एडविना को इतने लेटर भेजे कि पूरा एक सूटकेस भर गया था। दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग किया गया है तो संबंध कैसे रहे होंगे। एडविना के जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू एडविना को चिट्ठी लिखते रहते थे। सवाल यहाँ ये भी उठता है, वीर सावरकर को राहुल गांधी अपनी भाषा में देश के गद्दार कह रहे थे, अंग्रेजों से मिले होने के सबूत दे रहे थे, पर इतिहास तो कह रहा है आखिरी ब्रिटिश अधिकारी लुईस माउंटबेटन की पत्नी एडविना को 12 वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिख रहे थे। एडविना की बेटी खुद कह रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी चिट्ठियां लिखी कि पूरा सूटकेस भर गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिट्ठियां लिखी होंगी। राहुल गांधी को देश को बताना होगा उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने 12 वर्षों तक एडविना को चिट्ठियों के माध्यम से क्या क्या जानकारियां दी हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू एडविना को देश की गुप्त जानकारियां देते रहे चिट्ठियों से? ये एक जांच का विषय है। आज आपको पता चल गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार विदेशों से संबंध को रखते थे। अब आपको बता दें, किताब के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्ते के बारे में भी पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि उन्होंने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिर क्यों? पामेला ने किताब में लिखा है कि नेहरू के रूप में उनकी मां एडविना को ऐसा साथी मिला जिससे उन्हें शांति मिलती थी। किताब के अनुसार दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने में मदद करते थे। पामेला के पास थे नेहरू के कई लेटर। पामेला ने खुलासा किया है कि उनकी मां एडविना को नेहरू हमेशा लेटर लिखा करते थे।
उनकी माँ के पास नेहरू द्वारा लिखे गए इतने लेटर थे कि उनका एक सूटकेस इससे भर गया था। सवाल ये भी उठता है, जिन अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव को फांसी पर चढ़ा दिया, आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से नफरत किया करते थे, वो अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नी एडवीना और नेहरू के रिश्ते से आखिर खुश क्यों थे? क्या था पूरा मामला? आखिर क्यों इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे? हम सरकार से मांग करते हैं जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के बीच हुए बातचीत की चिट्ठियों को सार्वजनिक किया जाए। इससे पता चलेगा कि जिसे देश चाचा नेहरू कहता है उसकी सच्चाई आखिर क्या है। आपको बता दें, सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने खुलासा किया है कि पंडित नेहरू 9 मई से 12 मई 1947 के बीच अकेले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला गए थे। वे वहां 4 दिनों तक रहे। उस दौरान एडवीना के ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्रों में कहा गया था कि मैंने पंडित नेहरू को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। व्यक्तिगत संबंधों को लेकर एडवीना के पत्र में उल्लेखित बातों का जिक्र करते हुए आपको बता दें कि रंजीत सावरकर ने कहा है, पंडित नेहरू बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच गए रहे। उन्होंने मेरे साथ 4 दिन बिताए। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और यह दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। रंजीत सावरकर ने यह कहा कि एडवीना ने अपने पत्र में लिखा था कि पंडित नेहरू मेरे काबू में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रंजीत यही नहीं रुके, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पंडित ने देश की सुरक्षा को दरकिनार कर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह ने कहा था कि माउंटबेटन वायसराय के कारण पाकिस्तान में सेना नहीं भेज सकते। 20,000 लड़कियों का अपहरण कर पाकिस्तान ले जाया गया भारत से। नरसंहार को देखकर भारतीय सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, इसलिए मैंने पूर्ण नियंत्रण ले लिया। माउंटबेटन का हवाला देते हुए रंजीत ने यह भी कहा कि वायसराय ने लिखा था कि उनके भारत छोड़ने के बाद भी पंडित नेहरू ने उन्हें 12 वर्षों तक हर दिन अपनी रिपोर्ट भेजी थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह भारत छोड़ने के बावजूद पंडित नेहरू 12 वर्षों तक लगातार रिपोर्ट भेज रहे थे। आप समझ सकते हैं जो रंजीत खुलासा कर रहे हैं वो सही है तो देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। देश 2 भागों में बंट गया, हमारी बहनों बेटियों का अपहरण कर लिया गया, देश की गुप्त जानकारी विदेशों तक पहुंचती रही और हमारे करोड़ों लाखों हजारों सैनिक मरते रहे। ये खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी है। आपको बता दें, इसके पहले भी कई लोग हनी ट्रैप में पकड़े जा चुके हैं और उन्हें सजा भी दी जा चुकी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी बात आखिर कौन करता?